नमस्कार मित्रों, ऑल एस्ट्रोलॉजी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा क्रम चल रहा था हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। तो आइए हम अपना क्रम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपको ग्रहों के बारे में जानकारियाँ दी, लगन के बारे में जानकारी दी। मित्रों, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा। आज हम बात करेंगे, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि योग, कई बार आपने सुना होगा मित्रों कि योग, तो योग क्या होता है? किसी दो चीजों के जोड़ को योग कहते हैं, ये तो आप सबको पता है। तो वैज्ञानिकों के तरीके से जब किसी शुभ नक्षत्र पर कोई ग्रह घूम रहा है और पृथ्वी किसी बुरे नक्षत्र पर घूम रही है, तो इसका जो है हमें मिला जुला योग बनता है। दोनों ही अच्छे नक्षत्र पर घूम रहे होंगे, ग्रह भी और पृथ्वी भी, तो उसका जो है हमें अच्छा प्रभाव रहेगा, उसको बोलेंगे अच्छा योग, उत्तम योग बनेगा वो। इसी तरह से जब सूर्य और चंद्रमा बुरे नक्षत्र पर घूमते हैं तो उस समय हमें बुरा योग बनता है, और ये दोनों जब शुभ नक्षत्र पर घूमते हैं, अच्छे नक्षत्र पर, तब ये उत्तम योग बनाते हैं। मित्रों, जब हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं उस समय इन योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस समय ये अवश्य देख लेना चाहिए कि सूर्य चंद्रमा का भ्रमण अच्छे नक्षत्रों पर है या बुरे नक्षत्रों का। अगर दोनों मिलकर अच्छे योग का निर्माण कर रहे हैं तो मुहूर्त करना चाहिए। इस तरह से मित्रों योग 27 बताए गए हैं, तो उनका जिक्र भी हम करेंगे। पर आज इससे पहले हम जिक्र करेंगे कुछ कुंडलियों का, जो कुंडलियों के ग्रहों के मिलने से क्या क्या स्थितियां, क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गहरी खोज, जो वैज्ञानिक प्रोफेसर आदि होते हैं उनके बारे में, या इंजीनियर या डॉक्टर आदि हैं जो खोज आदि करते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था, ये पहला भाव लगन, द्वितीय और ये तीसरा भाव है। तृतीय भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह अगर पंचम भाव में हो तो और शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति खोज करने की उसमें शक्ति ज्यादा होती है। जैसे तृतीय भाव का और अष्टम भाव का कोई भी ग्रह जो है उसका स्वामी, जैसे मान लो कि यहाँ पे तृतीय भाव का जो स्वामी है तो इसका स्वामी कौन हुआ? सूर्य। और अष्टम भाव का स्वामी, इसका स्वामी कौन हुआ? शनि। जो स्वामी कोई भी ग्रह हो और पंचम भाव में बैठा हुआ हो, यहाँ पर बैठा हुआ हो, और शुभ ग्रह की दृष्टि में, मैंने आपको बताई कि दृष्टि में मित्रों कि कौन कौन से ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि होती है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं दोबारा फिर बताऊंगा ग्रहों की दृष्टि के बारे में। मित्रों, हर ग्रह अपने से ठीक सामने सातवें भाव को देखता है। जैसे सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हों तो ये अपने सातवें भाव को देखेंगे। यहाँ पे अगर चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो, चंद्रमा भी अपने भाव से सातवें भाव को देखता है। कुछ ग्रह जो उनकी 2 या 3 दृष्टियां भी होती हैं, 3 दृष्टियां, सूर्य चंद्र आगे मंगल की जो है हमारी 3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल अगर यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, मंगल बैठे हैं, तो उसकी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो चौथी दृष्टि इसकी जो है तो यहाँ पे होगी तृतीय भाव पे। सातवीं दृष्टि जो है इसकी वो यहाँ पे होगी छठे भाव पे, और आठवीं दृष्टि जो है वो मंगल की 7वें भाव पे होगी। मित्रों, मंगल को 3 दृष्टियां दी गई। बुध जो है वो अपने भाव से 7वें भाव को ही देखता है, उसकी
वो भी दृष्टि है, ये 7वें भाव को देखेगा। उसके बाद आते हैं गुरु। अगर मान लो कि गुरु यहाँ पे बैठे होंगे, 5वें भाव पे होगी, यहाँ पे होगी। छठे और 7वीं दृष्टि जो है गुरु की, वो अपने से 7वें घर में होगी। और एक 9वीं दृष्टि होती है जो लग्न पे होगी, गुरु को 3 दृष्टि है। उसके बाद शुक्र आते हैं। शुक्र को सिर्फ 7वीं दृष्टि ही होती है। जैसे शुक्र यहाँ पे बैठे होंगे तो वो 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। उसके बाद आते हैं शनि देव, यहाँ पर बैठे होंगे तो वो 3री दृष्टि, पहली दूसरी तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेंगे, 7वीं दृष्टि से सामने देखेंगे। हर एक ग्रह 7वीं दृष्टि रखता है जो सामने वाले घर को देखता है। और 10वीं दृष्टि जो है उसकी वो यहाँ पे होगी। तो इस तरह से, और राहु और केतु की भी वही 5वीं 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टि है मित्रों। राहु देव की भी 7वीं आएगी सीधे 7वें भाव पे, और 9वीं दृष्टि आएगी इसकी इधर पंचम। वैसे ही ठीक राहु के सामने केतु बैठे होते हैं, तो उनकी भी 5वीं 7वीं। तो इस तरह से मित्रों आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि 4 ग्रहों की जो दृष्टि है वो सामने 7वें भाव पर होती है। उसके बाद आती है मंगल की जो दृष्टियां हैं वो 4थे भाव पे, 7वें भाव पे और 8वें भाव पे। उसके बाद गुरु जो है वो पहली दृष्टि 5म भाव पे, दूसरी 7म भाव पे, तीसरी 9म भाव पे। तो 7वें भाव पे तो सभी ग्रह देते हैं। उसके बाद शनि की जो है वो है पहली दृष्टि 3रे भाव पे, दूसरी 7म भाव पे और तीसरी 10म भाव पे। और राहु और केतु की भी जो गुरु की तरह ही हैं, उनकी भी दृष्टियां, पहली दृष्टि 5वें भाव पे, दूसरी 7वें भाव पे और तीसरी 9वें भाव पे। मित्रों इन दृष्टियों को भी आपने ध्यान में रखना है कि किस भाव की दृष्टि कहाँ होती है। तो मैंने आपको मैं आपको बता रहा था कि 3य भाव का स्वामी और 5म 8म भाव का स्वामी कोई भी ग्रह अगर 5म भाव में हो तथा शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज की खोज करने की शक्ति जो है उसमें ज्यादा होती है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर या डॉक्टर आदि तो बन जाते हैं। तो ये हुई गहरी खोज। तो उसके बाद आता है छोटी छोटी यात्राएं करना। कैसे करता है मनुष्य छोटी छोटी यात्राएं? तो यदि 3य भाव का स्वामी तथा 3य भाव में चर राशि हो, अब मित्रों आप बोलोगे कि चर राशि क्या हो? छोटी छोटी बातें जो हैं बीच में आपको आती रहेंगी, जिनको आपने समझना है। तो पहली आपकी मेष राशि, दूसरी आती है कर्क राशि, तीसरी आती है तुला राशि और चौथी जो है वो मकर राशि। ये राशियां मित्रों चर राशियां कहलाती हैं। इनको भी आपने रखना है। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये राशियां जो है कर्क राशि। अगर 3य भाव का स्वामी तथा 3य भाव में चर राशि हो तथा पाप प्रभाव में हो, ऐसे ही पाप प्रभाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने देश में छोटी छोटी यात्राएं करता रहता है। और चंद्रमा भी अगर चर राशि में हो तो योग पक्का ही माना जाता है। अब याद रखना अपने 3य भाव और 3य भाव में चर राशि हो, मान लो तो जैसे यहाँ पे ये 3य भाव है, ये 3य भाव है, यहाँ 3य भाव का इसका स्वामी, और यहाँ पे जैसे मेष, कर्क, तुला या मकर में से कोई भी राशि हो, मान लो मकर राशि ही हो, और ये चर राशि है तथा ये पाप प्रभाव में। पाप प्रभाव में मतलब है कि यहाँ पे जैसे हमारे राहु बैठे हों, मान लो कि यहाँ पे राहु बैठे हों तो भी ये चर राशि में आए, ठीक है। 3य भाव में चर राशि, 3य भाव का स्वामी चर राशि में, और ये पाप प्रभाव में। पाप प्रभाव में कैसे रहेगा? राहु केतु द्वारा दृष्टि रहेगा। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे राहु बैठे होंगे तो ये 5वीं दृष्टि से यहाँ पे शनि को देखेंगे,
यहाँ पे होंगे, उसको देखेंगे, ये पाप प्रभाव में है तो आदमी अपने ही देश में छोटी छोटी यात्राएं करेगा। और अगर चंद्रमा भी कहीं पर चर राशि में रहते हों, अगर चंद्रमा भी कहीं पर चर राशि में बैठे हों तो ये प्रभाव जो है पक्का ही माना जाता है। तो ये तो ही छोटी छोटी यात्रा है। तृतीय भाव का स्वामी का संबंध सप्तम भाव के स्वामी के साथ हो या एकादश भाव के स्वामी के साथ हो, तो इसका संबंध अगर सप्तम भाव के मालिक के साथ, यहाँ का स्वामी बना गुरु, अगर इनका आपस में संबंध हो, जैसे दृष्टि आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं या कहीं पे इकट्ठे, या एकादश भाव इसका स्वामी है मंगल, तो इनका अगर आपस में संबंध होगा, जैसे गुरु चंद्रमा शनि सूर्य और गुरु इकट्ठे बैठ जाए तो संबंध माना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे गुरु बैठे हों, यहाँ पे सूर्य बैठे हों, तब भी ये संबंध, क्योंकि सूर्य सप्तम दृष्टि से गुरु को देखेंगे, गुरु सप्तम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, तो भी ये जैसे, या सूर्य यहाँ पे बैठ जाए, सूर्य मंगल सप्तम भाव और तृतीय भाव का स्वामी का संबंध सप्तम भाव के स्वामी के साथ हो या एकादश भाव के स्वामी के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। या सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव या तृतीय भाव के स्वामी के साथ तथा एकादश भाव गुरु और शनि की दृष्टि का आपस में संबंध तृतीय या सप्तम भाव के स्वामी तथा एकादश भाव के स्वामी के साथ हो जाए तो जो विदेश यात्राएं हैं वो निश्चित रूप से ही होती है। तृतीय अगर स्वराशि में हो और शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी तथा शूरवीर होता है। पर अगर तृतीय भाव का स्वामी कोई भी ग्रह शुभ ग्रह है तो और केतु के साथ हो तो शूरवीरता होती है, तो भी काफी शूरवीर होगा वो आदमी। तो ऐसा व्यक्ति निडर होता है, जो भी करना चाहता है वह कर ही डालता है। ऐसा जैसे तृतीय भाव का स्वामी कोई भी ग्रह, यहाँ का स्वामी कोई भी ग्रह, जैसे यहाँ पे मान लो कि 3 नंबर लिखा होगा तो यहाँ पे इसका स्वामी मिथुन राशि आई, बुध आया, बुध स्वग्रही, जैसे इस पे बुध जो स्वग्रही आया, तो यहाँ पे कन्या राशि में बुध स्वग्रही आया। अगर ये स्वग्रही होगा तृतीय भाव का स्वामी, अगर कोई भी ग्रह शुभ प्रभाव में होगा तो वो व्यक्ति शुभ प्रभाव, मतलब यहाँ पे शुभ ग्रह की कोई दृष्टि होगी, जैसे यहाँ पे गुरु बैठे होंगे मान लो, तो ये शुभ दृष्टि देंगे, शुभ प्रभाव, उन पे किसी भी अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव ना हो, चंद्रमा आदि कुछ भी शुभ प्रभाव होते। और अगर यही भाव, यही जो ग्रह है वो केतु के साथ बैठा होगा तो इसमें ज्यादा उस पराक्रमी होने के, शूरवीर होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति शूरवीर बनता है। तो इसके बाद आता है धन और विपरीत राजयोग। तीसरे भाव का मालिक छठे, 8वें और 12वें भाव में होगा, और छठे, 8वें और 12वें भाव के जो स्वामी है उनके द्वारा युक्त, उनके साथ या उनके द्वारा दृष्ट होगा और पाप प्रभाव में नहीं होगा, तो ऐसा जो व्यक्ति है महान धनवान और विपरीत राजयोग कारक बनता है। मित्रों, इसके बाद आता है आयु का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। मित्रों, सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है आयु को। ये तृतीय भाव जो है वो 8वें भाव से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और ये 8वां। तो तीसरा भाव अष्टम भाव से, अष्टम होने के कारण ये आयु का प्रतिनिधि बन जाता है, जिसकी वजह से लंबी आयु कुंडली में देखने के लिए हमें तृतीय
भाव को अवश्य ही देखना चाहिए। मित्रों, कुंडली में अगर लग्नेश अष्टम अष्टमेश व तृतीय और तृतीयेश, लग्नेश अष्टम अष्टमेश और तृतीय और तृतीयेश ये तथा शनि बलवान होंगे तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो पूर्ण आयु को प्राप्त होगा। और अगर तृतीय और तृतीयेश कमजोर होगा तो ऐसे व्यक्ति की आयु का एक खंड कमजोर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की आयु जो है मध्यम हो जाती है। तृतीय भाव का स्वामी अगर बुध हो, तृतीय भाव का स्वामी अगर बुध हो तथा पाप प्रभाव में हो तो भी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। एक बार आपने देखा होगा कि कई कुछ व्यक्ति आत्महत्या करते हैं तो उनकी कुंडली में क्या योग बनता है, जैसे लग्नेश व अष्टमेश। लग्नेश और अष्टमेश अगर तृतीय स्थान में होंगे तथा तृतीयेश के साथ इनका संबंध होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है मौसमी आत्महत्या करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर मित्रों वीडियो पसंद हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।